रानो चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी कि उसे नदी में बहता हुआ एक बैग दिखाई देता है। रानो चिड़िया उस बैग को नदी से निकाल लेती है। न जाने ये बैग किस पक्षी का होगा, मगर जिसका भी है मुझे ये बैग उसे लुटाना होगा। चिड़िया वो बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। सब पक्षियों को पता चलता है कि रानो चिड़िया को कोई बैग मिला है जिसमें कोई कीमती चीज है। इसलिए अब जंगल के सभी पक्षी उस बैग को रानो चिड़िया से लेना चाहते थे। चिड़िया, मेरी नानी आई थी कुछ दिन पहले, उसके पास बिल्कुल इसी तरह का ही बैग था। मुझे तो लगता है ये बैग मेरी नानी का ही गिरा है। तुम ये बैग मुझे दे दो। मिठू भैया, आपकी नानी तो पिछले हफ्ते आई थी और मुझे ये बैग आज ही नदी से मिला है। ये बैग आपका नहीं है। मिठू बहुत कोशिश करता है, बड़े बड़े झूठ बोलता है, मगर चिड़िया को पता चल जाता है कि ये बैग तो मिठू का है ही नहीं। कबूतर, जिंदगी में एक बार झूठ बोलने से क्या होगा? जाओ और रानो चिड़िया से वो बैग ले आओ। मगर लूसी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं कैसे झूठ बोलूंगा? अगर उस बैग में से कोई कीमती चीज या कुछ पैसे निकल आए तो फिर पूरी जिंदगी हमें कोई दूसरा झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो तुम्हारी ठीक है लूसी। फिर कबूतर रानो चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया बहन, यही है वो बैग जो कल झरने पर गिरा था। मैं और लूसी के मैके से घर वापस आ रहे थे कि ये बैग झरने पर गिर गया। मगर कबूतर भैया, मुझे ये बैग जहाँ से मिला है वहाँ तो झरने का पानी उल्टी दिशा में जाता है। मुझे पता है, मगर पता नहीं ये जादू कैसे हो गया। जो भी है, ये बैग मेरा ही है। इधर कबूतर चिड़िया से वो बैग हथियाने के चक्कर में था। उधर गोरी और कालू कौवा भी सलाह कर रहे थे। कालू, उठो, तब उठोगे जब कोई दूसरा पक्षी चिड़िया से वो कीमती बैग ले जाएगा। चलो हम भी जाकर चिड़िया से झूठ बोलकर वो बैग ले लेते हैं। गोरी, अगर वो बैग मिल जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी और हमें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। फिर गोरी और कालू भी चिड़िया के पास चले जाते हैं। मैंने पहचान लिया, यही है वो बैग। गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। ओए गंदी आंखों वाले मोटे कबूतर, चल भाग यहाँ से। तेरे बाप का नहीं ये बैग तो मेरी माँ ने मुझे दिया था। मैं अपने मैके से वापस घर लौट रही थी कि नदी में गिर गया। लो कबूतर, गोरी भी आ गई। मैं तो समस्या में पड़ गई हूँ इस बैग को लेकर। चिड़िया, हमारा विश्वास करो, गोरी के भाइयों ने जमीन बेची थी और इसमें पैसे हैं। ये बैग तुम हमें दे दो। शक्ल देखो अपनी, तुमने जिंदगी में कोई ऐसा बैग देखा भी नहीं होगा। और गोरी, तुम्हारे भाई तो एक नंबर के आवारा हैं, मैं सब जानता हूँ। पकड़ो कालू इसे। इस मोटे को तो आज मैं बताती हूँ कैसे ये मेरे भाइयों के बारे में बातें किए जा रहा है। हाथ तो लगाओ। इसी बात पर गोरी और कालू कबूतर पर टूट पड़ते हैं। कबूतर के हाथ में गोरी की पूंछ आ जाती है। कबूतर गोरी की पूंछ पकड़ लेता है। कालू, कालू, मेरी पूंछ छड़वाओ इस मोटे से। ये मोटा तो मेरी पूंछ तोड़ने वाला है। कालू भी कम ना था, वो भी कबूतर के मुक्के पर मुक्का बरसा रहा था। छम छम चाचा, वो सब लड़ रहे हैं, जल्दी चलो। असल में वो बैग मेरा है। आप चलें और मुझे वो बैग लेकर दें। कौन लड़ रहा है? गोरी और कबूतर। फिर छम छम चाचा मिठू के साथ वहाँ आ जाता है। रुको रुको, लड़ाई छोड़ो। कबूतर
जैसे ही गोरी की पूंछ छोड़ता है तो गोरी की पूंछ टूट जाती है। हाय कालू, इस गंदे ने मेरी पूंछ ही तोड़ दी। आप सब क्यों लड़ रहे हैं? मेरी बात सुनो, हम सब उस बैग को खोल कर तो देखें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बैग आप में से किसी का भी नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में मेरा भी एक ऐसा ही बैग गुम हुआ था। खोलो खोलो, इसे खोल कर देखो। चाचा छम छम, आप बड़े हैं, फिर आप ही इसे खोलें। मैंने तो अभी तक इसे खोलकर देखा भी नहीं कि इसमें है क्या। फिर छम छम चाचा जैसे ही उस बैग को खोलता है तो उसमें से एक मरा हुआ चूहा निकलता है और उस बैग में और कुछ भी ना था। ये देखकर सब पक्षी बहुत शर्मिंदा होते हैं। चिड़िया हंसने लग जाती है। चिड़िया, ये गोरी को ही दे दो, मैंने पहचान लिया है, ये बैग गोरी का ही है। मोटे, मैंने तो अपनी पूंछ मुफ्त में ही तड़वा ली, अब ये बैग तुम ही ले जाओ, इस चूहे का शोरबा बनाकर पी लेना। मिठू तो बैग के खुलते ही वहाँ से चला जाता है। चलो गोरी, अपनी पूंछ उठाओ और चलें। मैं घर जाकर गम लगाकर तुम्हारी पूंछ जोड़ देता हूँ। फिर सब पक्षी शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। गोरी कौवी ने चावल के आटे की गरम गरम रोटी बना ली थी। अब जल्दी से मुझे चावल की रोटी दे दो, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। रुको रुको, अभी कबूतर आने ही वाला होगा, हम ये रोटी उसे दिखा दिखा कर खाएंगे। गोरी कौवी ने अभी इतना कहा ही था कि कबूतर भी वहाँ आ जाता है। गोरी, तुमने मुझे क्यों बुलाया था? मैं चावल की रोटी खाने लगी थी, सोचा तुम्हें भी बुला लूं। तुम कितनी अच्छी हो गई हो गोरी, अपने कबूतर भाई का कितना ख्याल रखती हो। लाओ, थोड़ी सी मुझे भी दे दो। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मुझे रोटी खाते हुए देख लो, रोटी देने के लिए नहीं बुलाया मैंने तुम्हें। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी और कालू कौवा हंसने लग जाते हैं और रोटी खाने लगते हैं। बहुत स्वादिष्ट होगी ये चावल की रोटी, लो थोड़ी सी ले लो। फिर कालू कौवा रोटी का एक टुकड़ा कबूतर की तरफ करता है, मगर जैसे ही कबूतर रोटी खाने लगता है तो कालू रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में ले लेता है। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। कबूतर निराश होकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे गोरी सभी पक्षियों को दिखा दिखा कर चावल के आटे की रोटी खाती। फिर दूसरे रोज गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी चलें, चक्की वाला चाचा चला गया होगा। चलो चलो, जल्दी चलो। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा अपनी बोरी उठाते हैं और इंसानों की बस्ती में चले जाते हैं। चक्की वाला चाचा घर चला गया था। गोरी, आज मैं जाता हूँ और चक्की से आटा चुरा कर लाता हूँ और तुम यहाँ बैठकर चक्की वाले चाचा पर नजर रखो। बोरी भर कर लाना। अगर चक्की वाला चाचा आए तो मुझे संकेत दे देना। फिर कालू कौवा चक्की के पास जाता है और उसमें से आटा चुराने लगता है। वो अपनी पूरी बोरी चावल के आटे से भर लेता है और फिर गोरी कौवी और कालू कौवा वहाँ से भाग जाते हैं। आज फिर कोई मेरा आटा चुरा कर ले गया, एक बार मिल जाए मुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, जो भी होगा उल्टा लटका कर मारूंगा। गोरी कौवी घर जाकर आटे से गरम गरम रोटी बनाती है। चलो गोरी,
आज चिड़िया के पास जाकर रोटी खाते हैं, उसे तरसाने में भी बहुत मजा आएगा। चलो, चिड़िया के मुंह में तो गरम गरम रोटी देखकर पानी आ जाएगा। फिर गोरी और कालू चावल के आटे की गरम गरम रोटी लेकर चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया, बहुत स्वादिष्ट है गरम गरम रोटी। ये तो चावल के आटे की रोटी है। गोरी, तुमने चावल का आटा कहाँ से लिया? मेरे मामा जी देकर गए थे। हम तो रोज चावल की रोटी ही खाते हैं। थोड़ी सी मुझे भी देना। एक बार मेरी माँ ने बनाई थी। ये रोटी बहुत स्वादिष्ट होती है। तुम हमें खाते हुए देखती रहो। जब थोड़ी सी रह गई तो फिर मैं तुम्हें भी दूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू रोटी खाने लगते हैं। चिड़िया के मुंह में पानी आ रहा था। वो उन्हें देख रही थी। अब दे भी दो, अब तो रोटी खत्म होने वाली है। ये लो, ये बाकी की रोटी तुम ले लो। चिड़िया जब वो रोटी उठाने लगती है तो गोरी वो टुकड़ा भी अपनी चोंच में ले लेती है। चलो भाग यहाँ से, बड़ी आई चावल की रोटी खाने वाली। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है और गोरी और कालू हंसने लग जाते हैं। बहुत गंदे हैं कौवी और कौवा, उन्होंने मुझे दिखा दिखा कर चावल की रोटी खाई। आज उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। वो बहुत बुरे पक्षी हैं। वो हर रोज चावल का आटा किसान की चक्की से चुरा कर लाते हैं। जिस दिन पकड़े गए फिर देखना उनका क्या हाल करता है किसान। कबूतर, आप दिल थोड़ा ना करो, हम भी किसी दिन चावल की रोटी बनाकर खाएंगे। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा फिर से चक्की वाले चाचा का आटा चुराने जाते हैं। गोरी, आज तुम्हारी बारी है। मैं यहाँ बैठता हूँ और तुम जाओ। और हाँ, जैसे ही मैं संकेत दूँ तुम जल्दी से चक्की से निकलकर आ जाना। पहले तो जी भर के मैं चावल खाऊंगी और फिर बोरी में आटा भरूंगी। गोरी चक्की में चली जाती है और चावल खाने लगती है। मगर आज चक्की वाला चाचा भी चुप कर बैठा हुआ था। तो ये चोर कौवे हैं जो हर रोज मेरा आटा चुरा कर ले जाते हैं। कालू कौवा चाचे को देखकर संकेत देता है। मगर गोरी तो चावल खाने में लगी हुई थी। वो कुछ नहीं सुनती। फिर चक्की वाला चाचा चक्की चला देता है और गोरी की चोंच चक्की में फंस जाती है। गोरी की चोंच टूट जाती है। वो वहाँ से भागती है। कालू भी पीछे पीछे था। वो घर पहुँच जाते हैं। हाय मेरी चोंच टूट गई कालू। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मुझे संकेत ही नहीं दिया। ये सब तुम्हारे लालच के कारण हुआ है। मैंने तो कई बार संकेत दिया था। वैसे तुम बहुत सुंदर लग रही हो चोंच के बिना। गोरी झाड़ू उठाकर कालू के पीछे भागती है और फिर कालू वहाँ से भाग जाता है।